चले देखो, इधर जनसंख्या दे रखा है, साल दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि इसका ढाल ज्ञात करें। तो इस रेखे का ढाल ज्ञात करने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए, दो बिंदु है ना। तो क्या m बराबर 97 माइनस 92 बटा में 1995 माइनस 1985 यानी 5/10 लिखा जा सकता है। यानी इसका ढाल कितना होगा, यानी m बराबर 1/2। अब दूसरा बोला गया है कि 2010 में जनसंख्या क्या होगा। 2010 में मान लो इधर कहीं आएगा, तो ये तीन बिंदु मिल गए और तीन बिंदु एक ही रेखा पे हो, तो ए और बी का ढाल जो होगा वही मान लेते हैं बीसी का भी ढाल होगा। तो यहां पर आते हैं, इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 2010 और वाई। ध्यान से देखोगे तो साल को x निर्देशांक और जनसंख्या को y निर्देशांक बनाया गया है ना। तो उसी तरीके से साल को हम x निर्देशांक बना देते हैं और जनसंख्या को y। तो इन दोनों का ढाल 1/2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि y माइनस 97 बटा में 2010 माइनस 1900 बराबर 1/2 का काट लें। ऊपर तो यही रहेगा और नीचे हो जाएगा 15 ना हो। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा y माइनस 97 15/2 यानी कि 7.5 यानी y बराबर माइनस में गया तो प्लस 7.5 यानी कि 104.5 आंसर। बस यही तो करे रहे। अक्ष के समांतर हो गया, लिख लिए। लिखें, यदि कोई रेखा L, यदि कोई रेखा L x अक्ष से a दूरी पर, हाँ दूरी को स्मॉल ए से ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर से डिस्टेंस को दर्शाएंगे। क्या लिखवाए हैं,
ए दूरी पर स्थित हो, इसमें एक चीज छूट गया है, उसको जोड़ लेंगे, तथा रेखा क्षैतिज हो, तथा रेखा क्षैतिज हो, तो रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण y बराबर a, है ना, रेखा का समीकरण y बराबर a या y बराबर -a होता है। रेखा का समीकरण y बराबर a या y बराबर -a होता है। बात समझते हैं पहले, देखें। ये अपना x अक्ष और y अक्ष है। हमसे क्या बोला गया है, x अक्ष से a दूरी पर, है ना, ध्यान रहे क्या बोला गया है, x अक्ष से a दूरी पर। तो a दूरी पर कहने का मतलब यहां पर ये x अक्ष है, तो ये हो जाएगा इससे a दूरी पर कोई एक रेखा हो जाएगा, बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये हो जाएगा a दूरी पर रेखा। क्योंकि जब आपसे दूरी पूछा जाता है तो ये भी और ये भी, दोनों, जब आपसे दूरी बोला जाएगा तो ध्यान रहे हमेशा दो लाइन हो सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि दूरी बोला गया है। ये भी डिस्टेंस आपका a है, नहीं, ये भी डिस्टेंस a है, डिस्टेंस a है, वो तो माइनस सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करता है, बीच की दूरी a है। बात समझ में आया? तो इस वाले के लिए जो समीकरण बनेगा y बराबर a बनेगा, और इस वाले के लिए जो समीकरण बनेगा y बराबर -a बनेगा। बात समझ में आया? ठीक, ये कब यूज में लाते हैं, जब दूरी दिया जाए तब, है ना। लेकिन यही लिख दिया जाए x अक्ष से धनात्मक दिशा में a दूरी पर, तो बस अब क्लियर हो गया, सिर्फ ऊपर लेना अपने को। अगर लिख दिया जाए x अक्ष से ऋणात्मक दूरी पर, तो सिर्फ, यानी इस केस में दो समीकरण, y बराबर a या y बराबर -a, है ना, और इस केस में अपना हो जाएगा सिर्फ एक, y बराबर a, और इस केस में भी होगा y बराबर -a। बात समझ में आया कि दोनों डायरेक्शन में कब लेना है, जब सिर्फ क्या बोले, x अक्ष से a दूरी पर, तो भैया ऊपर भी जा सकते हैं a दूरी, नीचे भी जा सकते हैं a दूरी। फिगर बना लेंगे, लिख लेंगे। देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये y अक्ष को यहां पर काट रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा, अगर ये y अक्ष को यहां पर ये रेखा काट रहा है तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 a, और इसका 0 -a। तो ध्यान रहे, सिंपल सा है। अब जब भी आपको क्षैतिज रेखा का बताना होगा समीकरण, तो जिस बिंदु पर काटेगा बस y बराबर उतना ले लेना है। a पर काटा है तो y बराबर a,
माइनस ए पे काटा है तो y बराबर माइनस का ए, ध्यान रहेगा। चलिए लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला ऊर्ध्वाधर रेखा। हो गया, लिखें और ब्रैकेट में लिख लेंगे y अक्ष के समांतर। ऊर्ध्वाधर रेखा के बगल में लिख लेंगे y अक्ष के समांतर। क्षैतिज मतलब x अक्ष के समांतर, ऊर्ध्वाधर मतलब y अक्ष के समांतर। लिखेंगे फिर उसके बाद, यदि एक ऊर्ध्वाधर रेखा L यदि एक ऊर्ध्वाधर रेखा L y अक्ष से b दूरी पर हो, y अक्ष से b दूरी पर हो, b दूरी पर हो, तो रेखा का समीकरण x बराबर b या x बराबर माइनस b होता है। x बराबर b या x बराबर माइनस। सिर्फ दूरी बोला गया है, तो सिर्फ दूरी बोला गया है, तो दूरी धनात्मक साइड भी हो सकता है और ऋणात्मक साइड भी हो सकता है ना। यानी यहां से यहां तक की दूरी भी b होगी और यहां से यहां तक की दूरी भी b होगी। बोले कोई दिक्कत? तो ये बिंदु यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा जिसका निर्देशांक b 0 होगा, और ये यहां पर निर्देशांक प्रतिच्छेद कर रहा होगा जिसका माइनस b 0 होगा। इसलिए अब सुनोगे, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 था, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है। उसमें x 0 था इसलिए y बराबर लिख रहे थे समीकरण, इसमें y बराबर 0 है इसलिए हाँ जी, तो x बराबर माइनस b और x बराबर b आ जाएगा, बस खत्म। लिखे रेखा धनात्मक तरफ, रेखा धनात्मक साइड होगा या ऋणात्मक साइड, रेखा धनात्मक साइड होगा या ऋणात्मक साइड, वो बिंदु के स्थिति पर निर्भर करता है, वो बिंदु के स्थिति पर निर्भर करता है। उसके साथ एक एग्जांपल लिख लेंगे, है ना। यानी जो रेखा हमको बनाना है ना, वो किस तरफ बनाए, 0 a के तरफ या 0 माइनस a के तरफ, इसका निर्धारण करता है बिंदु का स्थिति। लिखेंगे एग्जांपल, लिखें x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर तथा x अक्ष के समांतर तथा बिंदु -2 3 से, है ना, जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें।
लिख लिए? चले अब समझते हैं। ये अपना y, ये अपना x। सबसे पहले हमें बिंदु कहां मिलेगा ये निर्धारित कर लें। तो बिंदु आपको मिलता है यहां, मिलेगा, यही होगा -2 3, मतलब दूसरा चतुर्थांश में होगा। अब हमें x अक्ष के समांतर रेखा खींचने हैं। तो x अक्ष ये है, यानी कि हम ऐसे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक बिंदु कहां चला गया? धनात्मक, y के धनात्मक ओर। तो इसका ये x अक्ष, y अक्ष को कहां काट रहा है? 0 3 पर काट रहा है ना। यानी इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 3। बस खत्म, यही ध्यान रखना अपने को। नहीं समझे? समझ में आ गया? और एक छोटा सा और लॉजिक समझेंगे कि अगर कोई बिंदु है ना, मान लीजिए बिंदु है आपका अल्फा बीटा का, तो हो सकता है बोल दिया जाए x अक्ष के समांतर, या हो सकता है पूछा जाए y अक्ष के समांतर समीकरण ज्ञात करें, यही ना अभी तक के अनुसार। या तो आपसे पूछा जाएगा यह बिंदु y अक्ष के समांतर एक रेखा बना रही है, उसका समीकरण ज्ञात करें, या पूछा जाएगा x अक्ष के समांतर एक रेखा बना रही है उसका समीकरण। तो जब आप x अक्ष के समांतर बोलोगे है ना, तो जिसके समांतर बोलोगे उसको नहीं लोगे, क्या लोगे? y लोगे। अगर x अक्ष के समांतर है तो y बराबर, y अक्ष के समांतर है तो x बराबर। बात समझ में आया? y x अक्ष के समांतर तो समीकरण y बराबर लिखोगे, और y अक्ष के समांतर तो समीकरण को, ठीक। अब यहां पर y ले लिए तो यहां से y निर्देशांक ले लोगे, x ले लिए तो यहां से x निर्देशांक ले लोगे, यही अपना आंसर होगा। आगे से इस प्रकार से हम अपना आंसर देंगे। जैसे अब यही बिंदु को पूछ दिया जाता कि y अक्ष के समांतर खींचना है, तो उसका समीकरण x बराबर -2 हो जाता। y अक्ष के समांतर तो x बराबर -2, x अक्ष के समांतर तो y बराबर 3। बात समझ में आया? यानी कि जिस अक्ष के समांतर लेना है, x के लेना है तो y, और y के लेना है तो x। तो भैया y लेंगे तो इसमें से y का मान लिख देंगे, x लिखेंगे तो इसमें से x का मान लिख देंगे, बस लिख लोगे इसको ध्यान रखने के लिए। लिखेंगे अगला, बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप, बिंदु ढाल रूप पे करना क्या होता है? आपको एक बिंदु दिया जाएगा, रेखा का एक बिंदु, और उस रेखा का ढाल, और आपसे बोला जाएगा समीकरण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कि रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो लिख लेंगे इसमें, जब जब किसी रेखा L का एक बिंदु P, और इसका निर्देशांक x0 y0 लिख लेंगे। जब क्या लिखे हैं? किसी रेखा किसी रेखा L का एक बिंदु P, हाँ, और ढाल M, और ढाल M दिया हो,
दिया हो तो उस रेखा का समीकरण, तो उस रेखा का समीकरण, आइए समझ लेते हैं भैया। ये अपना रेखा हो गया, है ना, और इसका एक बिंदु अपने को पता है P बराबर, है ना, और हमको पता है इसका ढाल, है ना, M है। इसका ढाल कितना है? M है। तो हम अपने मन से इधर कहीं एक बिंदु ले लेते हैं Q, जिसका निर्देशांक XY होगा, है ना। ये आपको दिया होगा, ये अपने मन से हम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। तो भैया इसका ढाल अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे? निकालोगे ना कि y माइनस वाई नॉट और x माइनस एक्स नॉट बराबर m, क्योंकि ढाल क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि सर y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, यही है समीकरण, है ना। यही क्या है? समीकरण है रेखा का। लिख लेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ तो दिया था, हमको याद है। हाँ तो एक बिंदु अगर समीकरण लिखना है तो उसमें एक्स वाई चाहिए ना, उसके लिए तो एक्स वाई लाना पड़ेगा। लिखेंगे एग्जाम्पल, ढाल बराबर 1/2, ढाल बराबर 1/2 और बिंदु, और बिंदु -4 3 है, से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। और बिंदु -4, 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो सूत्र क्या होता है? y माइनस वाई नॉट बराबर m एक्स नॉट, यही होता है। तो y नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, एक्स नॉट का वैल्यू -4, m का वैल्यू 1/2। तो समीकरण क्या होगा? y -3 बराबर 1/2 एक्स माइनस -4 यानी प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 2y -6 बराबर x प्लस 4। सभी को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो हो जाएगा 2y माइनस एक्स -10 बराबर 0। समीकरण यही होगा। क्या हुआ? लिखेंगे इसी में पॉइंट बना देते हैं छोटा सा। मूल बिंदु, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, का समीकरण जिसका ढाल m हो, जिसका ढाल m हो, यानी ऐसा कुछ, है ना। इसका ढाल आपका m है और ये मूल बिंदु से जा रहा है, यानी कि 0 0 से जा रहा है। तो यहां पर हम एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं P, जिसका निर्देशांक xy हो जाएगा, होगा। तो अभी अभी आपने एक सूत्र पढ़ा है, जब आपको ढाल और एक बिंदु दिया गया हो क्या होता है, उस हिसाब से भी देखें या ऐसे भी देखें, यहां से आप निकालिएगा तो क्या निकालिएगा? y -0, है ना, बटा में x -0 बराबर m, यही निकालिएगा। यानी कि y बटा x बराबर m, यानी y बराबर mx। ये क्या है? ये है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल m हो। लिख लेंगे। या उस वाले फॉर्मूले पर भी देखोगे,
y माइनस वाई नॉट बराबर m x माइनस एक्स नॉट। तो y नॉट और x नॉट दोनों का मान 0 0 है, 0 0 पुट करोगे तो y बराबर mx आ जाएगा। दो बिंदु रूप, अगला टॉपिक रहेगा दो बिंदु रूप। हो गया, लिखेंगे जब किसी रेखा के दो बिंदु नाम दे देते हैं P Q, है ना, लिख लेंगे दो बिंदु P और Q और बगल में उनका निर्देशांक भी डाल देंगे। ज्ञात हो तब रेखा का समीकरण ये अपना x अक्ष y अक्ष मान लेते हैं, ये अपना रेखा है जिस पर यहां अपना P होगा और इधर मान लेते हैं अपना Q है। ठीक है, तो समीकरण बनाने के लिए एक व्यापक रूप में हमें एक बिंदु लेना होगा। हम उस बिंदु को R मान लेते हैं और वो यहां मान लेते हैं XY, है ना। XY व्यापक पद के रूप में होगा और P और Q हमको दिया होगा। ठीक है, तो अब ये फिगर से क्या लग रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। संरेख हैं, इसका मतलब PR का जो ढाल होगा वो बराबर होगा RQ के ढाल का होगा। यानी PR का ढाल आप क्या लिखिएगा, y माइनस y1 और x माइनस x1 और y2 माइनस y और x2 माइनस x, यही लिखिएगा, हो जाएगा। तो इतना लिखा जा सकता है, नहीं ये रूप इस रूप में दे देता है, इतना करना ही नहीं पड़ता है। देख लोगे तो ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आएगा ना, बस यही है इसका रूप। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दे दिया होगा शायद, नहीं ठीक है। इतना ध्यान से देखोगे ना तो वही वाला रूप है। इससे पहले कौन सा रूप लिखे थे हम लोग, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एम क्या है, ढाल है, और ढाल बराबर क्या होता है, तो देखो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, तो वही है, बस बिंदु दिया है तो बिंदु के फॉर्मेट में उसको लिख दिया गया है, लिख लेंगे।
चलो लिख लोगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।